सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भारत के लिए क्या थे विचार संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विराट सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नागपुर में संपन्न स्वतंत्रता दिवस पर ब्रह्मचारिणी बहन की प्रस्तुति देखकर रह जाएंगे दंग और होंगे आश्चर्यचकित। लीजिए देखिए पूरी अद्भुत प्रस्तुति। आचार्य भगवान का हमेशा ही यह उद्देश्य रहा है कि भारत को हमें प्रति भारत बनाना है, अर्थात जो भारत पहले हमेशा ही अपने प्रतिभा में निमग्न या लीन रहा करता था वह आज भी अपनी ही प्रतिभाओं में लीन रहे, यही इस भारत देश से हमारे गुरुवर की अपेक्षा है। भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम अपने गुरुवर उन्नायक राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के द्वारा कहा गया है कि यह जो भारतीय संस्कृति है अत्यंत ही उन्नत रही है। इसकी उन्नतता और इसकी गुणवत्ता को देखने के लिए हम आचार्य भगवान की अगले क्लिप को देखते हैं। यहाँ पर संस्कृति अहिंसा की है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जीव प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र ही रहेगा, किंतु किसी के अधीन उसको रखने का जो प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है वो हमारा अज्ञान है। जहाँ की संस्कृति जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने की संस्कृति रहती है, वही राष्ट्र सबसे धनाढ्य माना जाता और भारत उसमें अग्रणी रहा है। अतीत में जो वैभव था, संस्कृति थी, रक्षा थी, इतिहास के पन्ने उठाते उठाते ऐसे ज्ञान होता है। मुझे इस बात का अत्यंत ही गर्व है कि मैं उस भारत देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर धर्म, मजहब, पहनावा और भाषा बदला जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया के साथ साथ भारत को अपने भूगोल के साथ ब्रह्मांड के भूगोल को देखा जाता था। हम भारतवासी इसलिए नहीं कहलाते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भारत हम में समाता है। आगे आचार्य भगवान जो भारत में शिक्षा नीति हमें अपनाने को कहा है, उस शिक्षा नीति के बारे में अब हम देखते हैं। अपनी मातृभाषा अथवा कोई राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग किया जाता है तो वह बहुत गुना विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हो गया। इसके ऊपर शोध हो चुका है, क्योंकि उसके पास विषय वस्तु है लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कोई विशेष भाषा उसे प्राप्त नहीं है। तो माध्यम यदि विदेशी भाषा में होगा, उस शिक्षा के द्वारा जीवन में कभी भी राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सको, क्योंकि अपनी मातृभाषा में चिंतन अपने आप ही बहता चला जाएगा। उसके द्वारा जो मन में आया है, जो समझ में आया है, उसको अभिव्यक्त कर लेगा। इस अभिव्यक्ति के लिए भाषा का आधार लिया जाता है कि आप लोग यदि अपनी संतान के ऊपर दया करते हो और उनके भला चाहते हो तो उस भाषा से उसको दूर रखो और अपनी जो भाषा है उस भाषा में ही उनको शिक्षा दे दो और उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो अद्वितीय सफलता मिलेगी। आप सभी ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम सुना होगा। वे तुर्की देश के एक राजनेता रहे हैं। उनकी एक आपको राजनीति बताना चाहूँगी। उन्होंने अपने देश के विकास, औद्योगिकरण के लिए
क्या किया, वो स्वयं उनके देश के स्वतंत्र होने के बाद में वे स्वयं सड़कों पर जा कर के वहाँ पर विद्यमान जो अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी उसको हटाकर वहाँ की रोमन लिपि में, तुर्की भाषा में वहाँ के नागरिकों को स्वयं शिक्षित किया। और इसका परिणाम यह निकला कि स्वतंत्रता के बाद जो लोगों में अलगाव की भावना आ रही थी वह तुरंत ही हटकर समस्त लोग एक साथ एकत्रित हो गए एवं संगठित हो गए। और आज अगर हम भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, हमें स्वतंत्र हुए अब करीबन 80 वर्ष होने वाले हैं। स्वतंत्र हम नाम से तो स्वतंत्र हो गए पर भाषा से अभी भी हम परतंत्र ही हैं। आज भारत देश में कितने ही समृद्धशाली भाषाएं उपलब्ध हैं हमारे समक्ष है, पर फिर भी हम अपनी ही भाषा, अपनी मातृभाषा को छोड़ करके अन्य राज्यों की भाषा को अपना रहे हैं, अन्य राष्ट्रों की भाषा को अपना रहे हैं, जहाँ पे पश्चिमीकरण के प्रभाव से विद्यार्थी अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उनकी एक वीडियो क्लिपिंग भी है हमारे पास, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि कभी भी विद्यार्थी की प्रतिभा का अवलोकन उसकी भाषा के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। वह विद्यार्थी जिस भी भाषा में अपने विषय को समझता है वो उसी भाषा में लिखने के लिए सक्षम हो पाता है और उससे उसके अंकों में भी वृद्धि होती है। और एक और हम उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं एक अच्छा वैज्ञानिक केवल इसीलिए बन पाया हूँ क्योंकि मैंने अपने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में पाई है। उन्होंने अपने एक संबोधन में समस्त जनता के सामने यह एक्सेप्ट किया था कि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। आगे आचार्य भगवान हमसे हमारे हस्ताक्षर के विषय में क्या अपेक्षा रखते हैं उसकी आप आगे वीडियो क्लिपिंग देखेंगे। हस्ताक्षर जो हो रहा है उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए। आज इसे अपनी अपनी भाषा में हस्ताक्षर करना चालू कर दो तो मैं समझूंगा बहुत कुछ आपने संकल्प ले लिया। हस्ताक्षर मातृभाषा में न होने के कारण उसकी प्रतिलिपि चुनाव के टाइम पे बनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि वह जो चुनाव का परिणाम है वह सत्य नहीं होता। हम सभी ये जानते हैं कि जो शासक होता है वो जनता के लिए ही होता है। अब अगर हमारे हस्ताक्षर पर ही हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाएगा तो हमारा देश किस ओर जाएगा। आचार्य श्री जी ने कहा था एक बार कि हस्ताक्षर नहीं, अब हस्तक्षेप होना चाहिए, अर्थात अंगूठे के माध्यम से हमें, जिसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है, उससे हमें अपने चुनाव में मतदान देना चाहिए। वह जो अंगूठा आपके फिंगरप्रिंट जिसे कहा जाता है वह यूनिक होता है, अर्थात वह अनूठा होता है, उसकी कभी भी कोई प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती है और जिस नेता को आप चाहते हैं वही आपके सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे जो आचार्य भगवान का सबसे प्रिय और सबसे बड़ा प्रकल्प है वह है हथकरघा एवं हस्तशिल्प। उसके बारे में आचार्य भगवान क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है राष्ट्र के निर्माण के प्रति, उसको हम देखते हैं। हथकड़ियों में जीने वालों, हथकरघा सीखो, हथकरघा सीखो। हथकरघा चलाएंगे भले ही इससे ज़्यादा आमदनी नहीं होती हो, लेकिन आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे। करोड़ों हथकरघा चलाने वाले यदि जीवित रह गए तो आपको कभी गरीबी आपके पास आ ही नहीं सकेगी। तो हथकरघा एक प्रकार से हमारे जीवन में श्रम दान करेगा, इसलिए अपने बच्चों को श्रम सिखाओ। संयम प्राप्त करने के भाव
इन सूट से पहने हुए वस्त्रों में होता है। और लोम से जो यंत्र से उत्पन्न हुआ है वह वासना की ओर ले जाता है। तो हस्तक्षेप छोड़ दो, हस्तशिल्प को ले आओ। ऐसे हाथ ने कहीं नहीं दिखाना भूल से। ये हस्तक्षेप है, ये हस्तशिल्प है। हथकरघा सामने रखो, निश्चित रूप से खुशी को लौटते रहो, लौटते रहो। भारत कर्म भूमि है, यहाँ कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ लिखे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रथम के 3 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, इसको आचार्य भगवान कभी भी आरंभ की कोटि में नहीं लेते। उनका ऐसा मानना है कि यह 3 के आगे, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द जुड़ा है, तो यह भी धर्म से युक्त है। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर युद्ध भी अगर लड़ा जाता है वो धर्म नीति के अनुरूप ही लड़ा जाता है। अगर आप महाभारत के उदाहरण देखेंगे तो वहाँ रात्रि में युद्ध नहीं लड़ा जाता था, दिन में भी अगर युद्ध होता था तो उसकी भी नीति पहले से तैयार रहती थी। भारत में जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर जो भी कर्मठ व्यक्ति होते हैं, वे सभी श्रम को हमेशा ही प्राथमिकता देते हैं। श्रम के बिना जो युवा पीढ़ी आज केवल और केवल बाबू बनने अर्थात नौकरी के पीछे दौड़ रही है, अधिकतर युवा पीढ़ी आप देखेंगे उच्च शिक्षित होने के बाद कितने ही ऐसे अखबार में आपको आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते होंगे कि चपरासी तक की नौकरी के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये तक की नौकरी के लिए युवा पीढ़ी आज लाइन लगाई हुई है और डिग्री के नाम पर उनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह शिक्षा प्रयोगकारी नहीं है। प्रयोगकारी शिक्षा तो वह होती है जो शिक्षा हमें स्वाभिमान से खड़ा रखती है, और वह स्वाभिमान हमें देता है यह हथकरघा वस्त्र उद्योग। आचार्य भगवान ने एक बार प्रश्न पूछा था, यह हथकरघा के जो वस्त्र होते हैं वे किससे निर्मित होते हैं? आप सभी बताइए। कपास। यह कपास हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से। यह पेड़ हम कहाँ पर लगाते हैं? खेतों में, धरती पर। किसके द्वारा लगाया जाता है? किसान के द्वारा। वह किसान कौन होता है? हम ही होते हैं श्रमिकों के रूप में। इसीलिए आचार्य भगवान की हाइकू हम सभी ने सुनी है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। इसलिए हथकरघा अपनाओ, श्रम को अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। इसी से भारत देश की उन्नति हो सकती है। आगे गौवंश के संरक्षण के लिए आचार्य भगवान की क्या नीति रही है उसको हम देखते हैं। पापा, स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने गौवंश के पूर्व में यह एक विज्ञापन है जिसको आप सभी देखेंगे, आप सभी को बहुत आनंद आएगा। प्रण लिया था कि वो पूरे जीवन भारत में बने हुए सूती कपड़े ही पहनेंगे और विदेशी कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। पापा, आप क्या एक दिन के लिए भी नहीं पहन सकते हैं? अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं, पानी है। जो देश के काम ना आए पापा, वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई थी और आप पारंपरिक वेशभूषा पहन के नीचे नहीं आ सकते। तो अब हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी है। और सबसे बड़ी बात, हम अहिंसा परमो धर्म के नारे तो दिन रात लगाते हैं, पर जो वस्त्र हम लोगों ने, हम सभी ने, आप देख रहे होंगे कि अधिकतर महिलाएं या पुरुष वर्ग जो भी यहाँ पर बैठे हैं वे सभी पावर लूम के वस्त्र पहने हैं। अधिकतर यहाँ पर जो मौजूद है,
हम कितने अहिंसा धर्म का पालन कर पा रहे हैं, ये सब हमें और किसी से नहीं, स्वयं से ही पूछना है। जो धागों का प्रयोग पावर लूम में किया जाता है, उसे मजबूत बनाने के लिए मांस की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से हम उसी वस्त्रों को पहन करके हम देव पूजन अर्चन करते हैं। उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से वही पहन करके हम आहार दान दे रहे हैं, वही पहन करके हम स्वयं भी भोजन कर रहे हैं। यह कहाँ तक अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है? जियो और जीने दो, इसके नारे भी हम रोज़ लगाते हैं, और जहाँ पर मांस का प्रयोग हो रहा है उन्हीं को धारण कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए। आगे भारत गौण वंश को दिया संरक्षण आचार्य गुरुदेव ने, देखते हैं। नाथ भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं, और स्वामी समर्थ भद्र महाराज, आज स्वामी समर्थ भद्र महाराज यदि आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाए। गौवंश के संरक्षण के लिए आचार्य श्री जी ने अनेक गौशालाएं प्रदान की, गौशालाएं का निर्माण करवाया है। उनके आशीर्वाद से अनेक गौशालाएं में कितने ही प्राणी, कितने ही जीव निर्भीक होकर जी रहे हैं। आज हम सभी का यह दायित्व है कि आचार्य भगवान के प्रत्येक प्रकल्प को हम इतनी ऊंचाई तक उठाएं कि आचार्य भगवान जहाँ पर भी विराजमान है, दोनों हाथों से उठा करके हम सभी को आशीर्वाद दें। भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार जो कि हुआ खेती के माध्यम से, आइए देखते हैं। इस फास्ट फूड के माध्यम से आपके रसोई घर में जो पैकेट सब झूल रहे हैं, इसको आप देखना चाहिए। इसी के द्वारा महान भयानक रोग हो रहे हैं। कोई कैंसर है, वो तो स्थिति ऐसी है। एक ही घर में ऐसे एक भविष्यवाणी जैसे हो गई है वैज्ञानिकों की, आने वाले 2025 तक 2025 तक एक एक घर में एक मेंबर ऐसे भयानक रोग से ग्रसित होगा। आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या औषध देंगे, क्या चिकित्सा करेंगे, कैसे रक्षण होगा? इसलिए आप आंख मिच करके आहार के विषय में कभी भी न सोचिए, और यह आंख में बंद करके सोचते हैं नहीं, इसका हम सेवन नहीं करना है। आइए आज हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं बल्कि पास्ट फूड को अपनाएंगे। जैसा कि आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे भारत में हमारी माताओं के द्वारा निर्मित जो भोजन होता है उसमें प्रेम और वात्सल्य के स्वाद में इतना वह स्वादिष्ट होता है कि हमें पाश्चात्य फास्ट फूड को अपनाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हमारी माताओं के हाथ में इतना स्वाद भरा है, इतना अमृत भरा है कि वह प्रत्येक रोग के लिए प्रतिरोधक का कार्य कर सकती है। आगे आयुर्वेद के रूप में मिली भारत को संजीवनी की बूटी, देखते हैं। आयुर्वेद जैसे 3000-4000 वर्ष पूर्व में लिखे हुए शुद्ध औषधि ग्रंथ है। शोध कुछ नहीं हुआ। अरे शोध के बिना एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती है, और एक एक लाइन के ऊपर आप शोध कर सकते हैं। उन्होंने मंत्र के माध्यम से भी, यंत्रों के माध्यम से भी, दवाइयों के माध्यम से भी वहाँ अकाल मरण को दूर करने का मात्र अमोघ शस्त्र यदि है तो आयुर्वेद है। यह आयुर्वेद द्वादशांग का एक अकाट एक भाग है, प्रकरण है, अध्याय है।
आयुर्वेद से तो हम सभी परिचित हैं। भारत में हमेशा ही यह पद्धति अपनाई गई है कि रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, यह 3 राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के 2 आधार स्तंभ होते हैं, एक होती है शिक्षा और दूसरी होती है चिकित्सा। जब दोनों ही निःशुल्क रूप से उन देशों में प्रदान किए जाते हैं तो वहाँ के जो विद्यार्थी है या वहाँ की जो नागरिक है वह अत्यंत ही शिक्षित, प्रशिक्षित, अपनी मातृभूमि पर सम्मान करने वाली संस्कारों से सहित होती है। आज यहाँ भारत में जहाँ की पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है, हम अपने ही आयुर्विज्ञान को भूलते चले जा रहे हैं। घरों में पहले प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो घरों में प्रत्येक माता बहन जो भी घरों में रहती थी, प्रत्येक घर में वह चिकित्सक का कार्य करती थी। हर 15 से 20 गांव में एक कहीं जा कर के आपको एक अस्पताल दिखाई देता होगा पहले, और आज आप देखते हैं कि हर एक गली में एक अस्पताल या हर एक गली में एक मेडिकल काउंटर तो ज़रूर होता ही होता है। पहले केवल मसालों या आहार के द्वारा ही 70 से 75% तक के रोगों का निदान घर में ही माताएं कर दी जाती थी। वही एक चिकित्सक के रूप में हमारे सामने थी। आहार को औषधि बनाने वाला यह देश आज क्यों अपने ही विज्ञान को भूलता चला जा रहा है? विश्व को शल्य चिकित्सा अगर किसी ने दी है तो वह भारत ने ही दी है। आगे एक ऐसे रोग के बारे में हम बात करेंगे जिसने जन्मते बालक से लेकर के मरणासन वृद्ध तक को नहीं छोड़ा है। ऐसा कौन सा रोग है, आप अनुमान लगा सकते हैं? मोबाइल का रोग। देखते हैं आचार्य भगवान इसको कैसे बताते हैं। आज ये सुनने में आया है मोबाइल के कारण भी पढ़ना आदि सब समाप्त होता जा रहा है और मोबाइल के माध्यम से ऐसी घटना घट रही है। अब आंखों को बंद कर दोगे और कानों से सुनना बंद कर दोगे, ऐसा पश्चाताप हो रहा है। अब हमारी संतान का भविष्य क्या है? संतान को तो छोड़ दो, आपका भविष्य क्या है बताओ। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष कहा जाता है। मैं आज आपके सामने एक इसके लिए नया नाम रखती हूँ। यह एक भ्रमण जाल भी है जो लगातार हमें भ्रमित किया जा रहा है। और छोटे बच्चे आप देखते होंगे, जन्मते बालक के हाथ में भी मोबाइल बिना वह दूध पीना पसंद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति मरणासन शैया पर भी है तो जाते जाते भी एक बार वीडियो कॉल से अपने परिजनों को ज़रूर देखना चाहता है। यह भारत भूमि में, जबकि हम जैन कुल में जन्मे हैं, यहाँ पर समाधि को प्रधानता दी जाती है। मोबाइल ने हमारे चरित्र को ऐसा दूषित किया है कि हम अपनी संस्कृति से पूर्णतः दूर हो गए हैं। दूरभाष के माध्यम से हम दूर राष्ट्र में बैठे लोगों से तो जुड़ते चले आ रहे, संपूर्ण विश्व से जुड़ते चले आ रहे हैं, परंतु अपने ही परिजनों के प्रति संवेदनाओं को खोते चले जा रहे हैं। आगे भारतीय राजनीति में नैतिकता का समावेश भी हमारे आचार्य श्री जी ने किया है। एक छोटे से तख्त पर बैठकर आचार्य भगवान राष्ट्र के हित के लिए अनेक नीतियां आज तक समस्त राजनेताओं को देते आए हैं, ये हम सभी जानते हैं। आइए देखते हैं। महाराज ये विपक्ष के नेता है। अच्छा महाराज ये और कौन से है? चुनाव के समय पर पक्ष थोड़ी होता, उसके विपक्ष ये हैं और इसके विपक्ष वो है और दो के बीच में चुनाव है। इसलिए अब देखो
बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। 1 महीने के लिए ये पक्ष और विपक्ष होता, बाद में दोनों मिलकर के ही राष्ट्रीय पक्ष बना करके आपको अखंड भारत को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आचार्य श्री जी हमें अपने दायित्व का बोध करा रहे हैं। हमने पहले भी आपसे अभी ये बात कही थी कि जनता, जो शासक है वह जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही निर्मित है। और आज हम सभी को ही एकत्रित होकर पुनः अपने दायित्व को निभाना होगा। दायित्व से हमें घबराना नहीं है, अपने कंधों को बहुत मजबूत करना है और राष्ट्र के निर्माण में एकजुट होना है। आचार्य श्री जी ने हमें इसके लिए भी एक हाइकू दिया है। दायित्व भार कंधे पर आते ही शक्ति सो न सकती। तो यह शक्ति हम सब में आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगी। बस हमें करना है तो केवल और केवल अपने आप को एक बार, जिसे कहते हैं ना, प्रोत्साहित अब स्वयं को करना है। अब हम देखेंगे अहिंसा धर्म के नेता का क्या उपदेश है। अहिंसा ही परम ब्रह्म रूप में, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। तालियां तो हमने बहुत सुन ली, अब ताली न बजा करके इन दोनों हाथों का आप ऐसा कार्य करो जिससे ये दीनहीनता भारत की मिट जाए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम लोगों को संबोधित करते हैं, उसमें ऐसा कोई नारा दे दो। अच्छा नारा दे दो। मैं कहता हूँ उस नारे के बदले में आपको किनारा चाहिए क्या? नहीं बोलो। ऐसा नहीं कि धर्म से आप किनारे हो जाओ। नारा चाहते हो, सुन लो आप भी। रुको रुको, उधर कुछ नहीं कह रहा हूँ, सुनो पहले तो। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा तुम्हारा वह केंद्र तक पहुंच जाए, ताकि जो वहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं उनको भी सुध आ जाए। आचार्य श्री जी को उनके गुरु अर्थात दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने एक बार केवल संकल्प दिया था। क्या था वह संकल्प? कि उन्होंने कहा था, आप अपने इस शरीर को केवल एक बार ही वेतन देना, एक बार ही अन्न जल को ग्रहण करना, परंतु अपने अंतिम श्वास तक इस देश के विकास में अपना योगदान प्रदान करते रहना। और इस बात के साक्षी हम सभी यहाँ पर रहे हैं कि आचार्य भगवान ने अंतिम प्राण तक, अपने अंतिम श्वास तक इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम सभी के उत्थान के लिए अत्यंत श्रम किया है। उनके इस श्रम को चुकाने का अब दायित्व हमारा है।
आज हम सभी यहाँ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लेते हैं कि आचार्य भगवान द्वारा किए गए समस्त श्रमों को, उनके समस्त जितने भी त्याग तपस्या के आधार पर भारत भूमि आज विकसित हो रही है, निरंतर ही विकास को प्राप्त हो रही है, उन्नति को प्राप्त हो रही है। हम सभी एकजुट होकर आचार्य भगवान के सभी प्रकल्पों को, जो कि राष्ट्र निर्माण के कारण में, उन सभी को उन्नति के शिखर पर लेकर जाएंगे। यह सब संकल्प हमारी आप सभी से अपेक्षा है। बीच में किसी ने कहा कि हम जैसे मुर्दों में महाराज जी प्राण जगा रहे। अरे हमने कहा ये जो मुर्दे कभी भी प्राण को प्राप्त हो सकते हैं क्या? नहीं, आप तो मर्द हैं, किंतु सोए में ये मर्द है। जगाने के लिए गुरुजी ने हमें ललकारा, ये ध्यान रखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो कार्य आएगा जो समय पर उसको करते रहना, और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ ही हूँ, मैं मेरे साथ हमेशा रहते हो। आत्मा कभी भी मरती नहीं, यहाँ से वहाँ भरे चली जाए, लेकिन वहाँ से भी वे ऐसे आशीर्वाद के हाथ उठाएंगे तो यहाँ पर ऐसा यह प्रकार से ऐसी जागृति होगी, जिस जागृति के कारण विश्व में एक तहलका मच जाएगा। जय बोलिए राष्ट्र संत संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। विद्या शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिराज की। मुनि मंच पर विराजमान मुनि युगल जय श्रेष्ठ मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री 108 निसंग सागर महाराज की। परम वंदनीय आरिका माँ 105 आदर्शमती माता जी की। समस्त पूजनीय वंदनीय आचार्य आरिका संघ की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में प्रतिभा की खान प्रतिभा मंडल हम सभी को निरंतर ही जागृति की ओर ले जाती हैं। एक बार पुनः आपकी यह प्रेजेंटेशन आचार्य भगवान के श्री चरणों तक और उनके संदेशों तक हम सभी को लेकर के पहुंची। हम सभी आचार्य भगवान के बताए हुए प्रकल्पों पर निरंतर चलेंगे और उनके बताए हुए सत्पथ पर चल करके न सिर्फ हमारे जैन धर्म का, हमारे भारत देश का गौरव भी हम सदैव बढ़ाते रहेंगे। आ जाए अब हम सभी दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की ओर पहुंचेंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।